सोचिए, अगर किसी को अपना दोस्त बनाना हो तो क्या करना चाहिए? उनके लिए कुछ अच्छा करना नहीं, बल्कि उनसे कोई फेवर मांगना चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही है बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट का कमाल। चलिए आज इसी अनोखी साइकोलॉजी को समझते हैं। अक्सर जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि उनकी मदद करें या उनके लिए कुछ अच्छा करें। देखिए, आम धारणा तो यही है कि किसी का दिल जीतना है तो उसके लिए बड़े बड़े काम करो। लेकिन चौंकाने वाला सच ठीक इसके उलट है। सच तो यह है कि अगर किसी को अपनी तरफ करना है तो उनसे अपने लिए एक छोटा सा फेवर मांगो। इसी को कहते हैं फेवर पैराडॉक्स। और हाँ, इसे अक्सर नाइस गाय मिस्टेक भी कहा जाता है। मतलब ये सोचना कि हमेशा अच्छा बनकर, हमेशा देते रहकर ही किसी का फेवरेट बना जा सकता है। पर अक्सर ये दांव उल्टा पड़ जाता है। हम में से ज्यादातर लोग यही तो मानते हैं कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए बड़े बड़े जेस्चर्स, महंगे तोहफे या कोई बड़ा फेवर करना जरूरी होता है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा तरीका ही गलत हो? अच्छा, तो ये इफेक्ट आया कहां से? चलिए अब उस कहानी को जानते हैं जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। ये कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। तो बात कुछ ऐसी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक पॉलिटिकल राइवल था। एक ऐसा आदमी जो उन्हें जरा भी पसंद नहीं करता था। मतलब हर मौके पर उनके खिलाफ ही खड़ा रहता था। अब फ्रैंकलिन चाहते तो उसके लिए कोई अच्छा काम कर सकते थे, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते थे, पर नहीं। उन्होंने कुछ बिल्कुल ही अलग किया। उन्होंने अपने उस दुश्मन से एक बहुत ही रेयर, बहुत ही कीमती किताब उधार मांग ली। और सबसे हैरानी की बात क्या हुई? उस आदमी ने, जो उनसे इतनी नफरत करता था, उसने किताब भेज दी। यहीं से वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट शुरू हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। और कहानी का क्लाइमैक्स, जब फ्रैंकलिन ने वो किताब लौटाई तो वो कट्टर दुश्मन जिंदगी भर का दोस्त बन गया। कमाल है ना? सिर्फ एक छोटी सी किताब उधार लेने से इतनी बड़ी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस जादू के पीछे का साइंस है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब ये क्या चीज है? बहुत सिंपल है। जब हमारे एक्शन और हमारी सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो हमारे दिमाग में एक टेंशन पैदा होती है, और इस टेंशन को खत्म करने के लिए दिमाग अपनी सोच को ही बदल देता है ताकि वो एक्शन से मैच कर सके। अब फ्रैंकलिन के उस दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा था ये सोचिए। एक तरफ तो वो सोचता था, मैं फ्रैंकलिन को पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ उसका एक्शन था, मैंने उसे अपनी सबसे कीमती किताब दी है। अब ये दोनों बातें तो एक साथ फिट नहीं हो सकती। तो दिमाग ने क्या किया? उसने सोच को बदल दिया। अरे, अगर मैंने उसकी मदद की है तो इसका मतलब वो जरूर एक अच्छा इंसान होगा, वो इतना भी बुरा नहीं है। तो ये तो हुई कहानी। अब सबसे जरूरी सवाल कि इस कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक को हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक आस्किंग। और इसे सही तरीके से करने के लिए 3 नियम हैं। पहला, फेवर छोटा हो। दूसरा, सामने वाले की ईगो को बूस्ट मिले। और तीसरा, एक पॉजिटिव लूप बने। पहला नियम, लो स्टेक्स यानी जोखिम कम हो। मतलब जो भी फेवर मांगे वो बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा कुछ जिसमें किसी का ज्यादा टाइम या पैसा ना लगे। जैसे किसी से पेन मांग लेना या किसी चीज पर उनकी क्विक सी सलाह मांग लेना। दूसरा नियम है ईगो बूस्ट। जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो हम अनजाने में उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। हम उन्हें यह मैसेज देते हैं कि भाई इस मामले में आप एक्सपर्ट हो। ये बात उनकी नज़र में उनकी वैल्यू बढ़ा देती है और उन्हें अच्छा महसूस कराती है। और तीसरा नियम, कंसिस्टेंसी लूप। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप है। देखिए, जब कोई एक बार किसी की मदद कर देता है तो उसका दिमाग उसे हेल्पर का लेबल दे देता है। अब अगली बार वो उसी हेल्पर वाली इमेज को बनाए रखने के लिए दोबारा मदद करने को ज्यादा तैयार रहेगा। तो चलिए अब कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस देखते हैं कि इसे करियर और रिश्तों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए एक जॉब इंटरव्यू है। सीधे नौकरी मांगने के बजाय अगर ये पूछा जाए कि इस फील्ड में शुरू करने वालों के लिए आपकी सबसे अच्छी सलाह क्या होगी, तो देखिए डायनामिक ही बदल जाता है। मांगने वाले नहीं बल्कि सीखने वाले नजर आते हैं। या फिर किसी से कोई बहस हो गई है, माहौल गर्म है, उस वक्त सिर्फ इतना पूछना, क्या आप प्लीज नमक पास कर देंगे, ये छोटी सी रिक्वेस्ट टेंशन को तोड़कर एक कनेक्शन बना सकती है। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? रिश्तों के बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में ये हमें क्या सिखाता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि मजबूत रिश्ते सिर्फ देने से नहीं बनते, ये देने और लेने के एक हेल्दी बैलेंस पर टिके होते हैं।
दूसरों को मौका देना कि वो हमारे लिए कुछ कर सकें, ये भी उतना ही जरूरी है जितना हमारा उनके लिए कुछ करना। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, यह एक मौका है कनेक्शन बनाने का, एक नया रिश्ता शुरू करने का। अब एक सवाल सबके लिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी से एक छोटा सा फेवर मांगने में झिझक महसूस हुई हो? अगली बार जब ऐसा हो तो याद रखिएगा कि मदद मांगकर आप सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं कर रहे, बल्कि सामने वाले को अच्छा महसूस करने का एक मौका दे रहे हैं।